तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई मस्त चल रही होगी। तो देरी ना करते हुए फिर से हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। पढ़ाई में हम लोग पढ़ रहे हैं समतल में गति। कल वाला लेक्चर तो आपने देखा ही होगा। कल मैंने पढ़ाया था जो तुम्हारे फिजिक्स में जितने मैथ्स के न्यूमेरिकल होते हैं, सारे न्यूमेरिकल्स मैंने आपको पढ़ाए थे। फिजिक्स में जितने न्यूमेरिकल होते हैं, न्यूमेरिकल में जितने मैथ के फार्मूले यूज होते हैं, सारे मैथ के न्यूमेरिकल मैंने बताए थे। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं आरंभ बैच 2027 का शुरुआत हो गई है। इसमें हम 3 से नहीं, 7 से 8 लेक्चर हो गए ना, देखना जाकर के आप लोग 7 से 8 लेक्चर हो गए हैं। उसमें से जो हमारा अगला टॉपिक चल रहा है समतल में गति। क्या चल रहा है? समतल में गति मतलब कोई वस्तु मोशन इन प्लेन, मतलब कोई वस्तु प्लेन में चल रही है तो उसके थ्रू क्या क्या हो सकता है, क्या क्या फार्मूले बन सकते हैं, क्या क्या डेरिवेशन हो सकता है, क्या उसके न्यूमेरिकल्स होंगे, क्या उसमें जो जो आएगा मैं सब कुछ बताऊंगा। इसके अंतर्गत पहली बात तो मैं ये बता दूं कि अगर आपको इसकी पीपीटी चाहिए, मैंने जो पिछली क्लास है जितनी सारी मैंने पढ़ाई सभी की पीपीटी चाहिए आपको, तो ज्वाइन करना पड़ेगा फिजिक्स बाय राघव। टेलीग्राम में जब सर्च करेंगे फिजिक्स बाय राघव, तो जैसे ही सर्च करेंगे तो मेरा चैनल मिल जाएगा, उसमें सारी पीपीटी आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो चलिए देरी न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे समतल में गति का मतलब क्या होता है? कोई वस्तु वक्र रेखा में गति कर रही है, क्षैतिज प्रक्षेप गति कर रही है, ऊर्ध्वाधर प्रक्षेप गति कर रही है, वृत्तीय गति कर रही है, समतल में गति कर रही है। ये सब जो होते हैं ये सब तुम्हारे प्लेन में आते हैं। उसके बाद इसमें जो होता है क्या बोलते हैं, इसके अंदर तुम्हारी क्या क्या आती है, सदिश एवं अदिश राशियां भी आती हैं। इनका यूज क्या होता है, ये सब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देरी न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे हम सबसे पहले आपको बता दें कि ये सदिश और अदिश राशि क्या होती है। सबसे पहले बताते हैं ये अदिश राशि क्या होती है। अदिश राशि क्या होती है? भौतिक में वे राशियां जिनका पूर्ण रूप से केवल परिमाण होता है उनको अदिश राशियां कहते हैं। मतलब जिसका सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है। परिमाण का मतलब आप समझ रहे हैं? परिमाण का मतलब ये होता है, जैसे मैं एक खाली पेन निकाल लूं, ये आया, ठीक। मुझे क्या पढ़ाना है? अदिश राशियां। अदिश राशि क्या होती है? जिसका सिर्फ परिमाण होता है। अच्छा, मैंने आपको पढ़ाया था कि ये मूल राशियां क्या होती हैं। मूल राशियां कितनी बताई थी मैंने? मूल राशियां 7 बताई थी। तो जितनी मूल राशियां होती है सारी तुम्हारी क्या होती है? ये तुम्हारी अदिश राशियां होती है। मतलब जितनी तुम्हारी राशियां होती है जिसमें जिसका सिर्फ और सिर्फ एक मात्रक होता है वो सब अदिश राशियां होती हैं। जैसे बोल दिया जाए केजी। केजी तुम्हारी क्या है? द्रव्यमान। केजी किसका मात्रक होता है? द्रव्यमान का। द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान केजी। ये क्या है? तुम्हारी अदिश राशि है। अदिश राशि क्यों है अभी आपको समझ में आ जाएगा। सदिश राशि होती क्या है? सबसे पहले जिसका सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण होता है। वो तुम्हारी क्या होती है? अदिश राशि होती है। अब बताते हैं यहाँ पे सदिश राशि क्या होती है। सदिश राशि क्या होती है? सदिश राशि वो होती है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। परिमाण के साथ साथ परिमाण प्लस दिशा, उसे क्या बोलते हैं? सदिश राशि। जैसे एग्जाम्पल तो आपको पता ही है, बहुत सारे पता होगा। तो अदिश राशि क्या होती है? जिसका सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है। सदिश राशि क्या होती है? सदिश राशि वो होती है जिसमें परिमाण प्लस दिशा दोनों होता है। जैसे इसमें क्या दिया हुआ है, एक सेकंड खुल जाए, थोड़ा लोड ले रहा है, इसको हो जाए। तो मैंने क्या बताया, जो अदिश राशि होती है, अदिश राशि में क्या होता है? अदिश राशि में तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है और सदिश राशि में क्या होता है? परिमाण प्लस दिशा दोनों होता है। समझ गए? तो जितनी मूल राशियां होती है वो तुम्हारी सारी अदिश राशियां होती हैं। और सदिश राशि क्या होता है? सदिश राशि क्या होता है? सदिश राशियां वे राशियां जिनका पूर्ण परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। समझ गए?
उसको बोलते हैं सदिश राशि। मतलब अदिश राशियां क्या होती हैं, परिभाषा इसकी क्या होगी, जिन राशियों का पूर्ण अवलोकन करने में सिर्फ परिमाण निकले, उसका सिर्फ और सिर्फ परिमाण निकले, जैसा 2 kg, 5 kg, 50 मीटर, 100 मीटर। उसके बाद जैसे एग्जांपल में क्या बताऊं, इसको इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उसे अदिश राशि बोलते हैं। दूरी, दूरी तुम्हारी क्या है, दूरी तुम्हारी अदिश राशि है। द्रव्यमान क्या है, ये भी अदिश राशि है। समय क्या है, ये भी अदिश राशि है। तापमान क्या है, ये भी सदिश राशि है। उसके बाद धनराशि भी तुम्हारी अदिश राशि है। चाल भी अदिश राशि है। मतलब जिसका जिसका सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है उसको क्या बोलते हैं, अदिश राशि। समझ गए। जैसे क्या बोलते हैं, आपके मित्र हैं, मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे आपके कोई मित्र है, मित्र का मतलब आपके महिला मित्र कोई है, और जो महिला मित्र है उनसे आपने वादा किया कि आप 5 किलोमीटर दूर हमसे मिलिए, ऐसे बोल दिया। अब 5 किलोमीटर इस तरफ जाना है कि 5 किलोमीटर इस तरफ जाना है कि 5 किलोमीटर सामने जाना है कि 5 किलोमीटर पीछे जाना है कि 5 किलोमीटर ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, कुछ पता नहीं है। जिसका कुछ भी ना पता हो उसको क्या बोलते हैं, अदिश राशि। समझ गए। अब इसी में सदिश राशि क्या होती है, अगर बोल दिया जाए कि 5 किलोमीटर, आप 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में हमसे मिलिए, तो ये क्या होगा, ये तुम्हारी सदिश राशि हो, क्योंकि इसमें परिमाण भी हो गया और दिशा भी हो गया। मतलब समझ गए। जहां पर कोई महिला मित्र आपकी बोल दे कि 5 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में आप हमसे मिलिए, तो उसका मतलब उसमें परिमाण भी हो गया और दिशा भी हो गई, तो उसको क्या बोलेंगे, सदिश राशि बोलेंगे। तो सदिश राशि की परिभाषा क्या होती है, जिन राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे विस्थापन, यहां से यहां तक जाने में, मतलब कोई एक विस्थापन होता है कि यहां से वहां तक जाने में कितनी दूरी पड़ती है, उसको विस्थापन बोलते हैं। देखो लाइट तो बिगड़ गई है, देखो जितनी देर चल रहा है तो चल रहा है, अगर ऑफ हो जाए क्लास तो यही तक क्लास रहेगी, उसके बाद बंद हो जाएगी। तो जल्दी से मैं पढ़ा देता हूँ, अगर लाइट आ रही है तो चलती रहेगी, अगर लाइट कट रही तो कोई बात ही नहीं। तो मैं फास्ट रिवीजन करवा दे रहा हूँ आपको। तो ये विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया, कोणीय वेग हो गया, ये तुम्हारी क्या होती है, सारी सदिश राशियां होती है। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रहा है, स्थिति सदिश हो गया, विस्थापन सदिश हो गया। तुम्हारा स्थिति सदिश मेन चीज बता दूं आपको कि मेन चीज तुम्हारा यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जो पढ़ाने लायक मेन इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट पेज में 2 पे आते हैं। उसमें क्या कह रहा है, स्थिति सदिश निकालना। जैसे मान लो ये आपने पढ़ा होगा, अपने हाई स्कूल में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो आप 11th तो ही पढ़ेंगे मैथ में। ये होता है एक्स एच, ये होता है वाई एस, ये होता है वाई डैश, ये होता है एक्स डैश। ठीक। अभी आपको सिर्फ वाई और एक्स से मतलब है। अब ये इसको मानते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु से मान लीजिए यहां पर कोई बिंदु P है, क्या है, मूल बिंदु P है। ठीक। और इसको आप ऐसे मिला दीजिए, त्रिभुज बना दीजिए, और ये इसको मिला दीजिए आप। ठीक। अब ये मान लीजिए कि इसको कोई बिंदु यहां से, कोई वस्तु यहां से इधर को चली, इसका वेग हो गया vx, ux हो गया। कोई वस्तु इधर को चल रही है तो जो हो गया vy हो गया। ठीक। अब इसमें जो मेन घटक होते हैं, घटक कैसे निकाले जाते हैं, इसको आप बहुत अच्छे समझना। तो आपने cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर मैंने क्या बताया था, आधार बटे कर्ण बताया था मैंने कल। जो मैथमेटिकल के जितने फार्मूले बताए थे तो मैंने क्या बताया था, cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार vx बटे ux, क्या होता है v। तो इसमें आपको vx का मान निकालना है। vx बराबर कितना हो जाएगा, v cos थीटा, मतलब vx बराबर आ जाएगा v cos थीटा। अगर आपको इसका y घटक निकालना है तो y बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा इसमें निकालिए। फिर साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, वी वाई बटे साइन थीटा, सॉरी v। उसके बाद वी वाई बराबर कितना निकाल आएगा, वी एक्स इंटू, सॉरी वी वाई बराबर निकलेगा v cos थीटा, v साइन थीटा निकलेगा।
तो इसका जो y घटक निकला कितना निकला v